मैं इन लोगों के एहसानों तले मजीद नहीं दब सकता। इस जॉब के साथ जितनी भी आसाइशें हैं वो सब मैं वापस कर दूंगा। तुम होश में तो हो? क्या हो गया है तुम्हें शानी? क्यों तुम्हें हर दूसरे दिन दौरा पड़ जाता है नौकरी छोड़ने का? देखता हूं। कहाँ थे तुम? दुनिया आपके पापा के ऑफिस से बाहर बहुत वसी है मैम। इतनी नफरत से बात मत करो मुझसे। क्यों आई आप यहाँ? अपने पापा की तरह आपने भी सवाल करने हैं मुझसे कुछ के? अरे बेटा, तुम किस तरह बात कर रहे हो? अम्मी, मैंने इनसे बात करनी नहीं है। मैं देखती हूँ जरा, क्यों मूड इतना खराब है इसका? आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं खुद बात कर रही हूँ शानी से। बेटा गुस्से में है, कुछ उल्टा सीधा ना कह दे, कहीं तुम्हें बुरा लग जाए। आंटी प्लीज। ठीक है, जाओ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? माने के घर आपकी इनायत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बेडरूम तक आ जाए। इस तरह बात मत करो मुझसे। क्यों? क्यों ना करूं बात? मेरा ख्याल है कि मेरा और आपका वैसा कोई ताल्लुक नहीं बचा कि मैं आपकी मर्जी से बात करूं। ताल्लुक इतनी आसानी से खत्म नहीं होते शानी। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। जो ताल्लुक मफाद और गर्ज की बुनियाद पे खड़े होना, वो इन मफाद और गर्ज के खत्म होने पे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। मेरा तुमसे ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं सच्चे दिल से। बस कर देना प्लीज, बस कर दें, खुदा का वास्ता। ना दे मेरे सामने दुआइयां। मैं डैड की तरफ से तुम्हें सॉरी कहने आई हूँ। उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने बता दिया उन्हें कि हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? अपने आप से भी और अपने डैड से भी। ये सच है शानी, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन आपके दिल में क्या है, आपके पेरेंट्स अच्छी तरह जानते हैं। मेरे दिल में जो भी है उसके जिम्मेदार या कसूरवार तुम नहीं हो। मैंने समझाया है अपने दिल को कि हम दोस्त हैं और हमारे दरमियान इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मत धोखा दें अपने आप को। और अगर आपने धोखा देने की कोशिश की भी ना खुद को, तो मैं नहीं देने दूंगा इस बार। इसलिए कि आई एम नोवेयर इन योर लाइफ एनीमोर। और प्लीज अब की बार कोई इल्तिजा मत कीजिएगा, इसलिए कि मैं अब मानने वाला नहीं हूं। एक बार फिर सोच लो। तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा शादी के लिए, मैं भी नहीं। अगर खुद को इतना मजबूत समझती है ना आप मैम,
तो किसी ताल्लुक को रखने के लिए अपने आप को मजबूर भी ना करें। प्लीज जाइए यहां से। मैम मैंने कहा ना, प्लीज जाइए यहां से। खुदा हाफिज। ऑफिस में छोड़ आए थे तो ये फोन ही नहीं, आपकी दी हुई जॉब, आपका स्टेटस और ये गाड़ी, सब कुछ छोड़ आए होंगे। और ये घर भी खाली करने वालों। बात हो गई है मेरी। और कुछ? गॉड सेक शानी, इतना अजनबी मत करो मुझे। मैं तुम्हारी ये रवैया नहीं सह पाऊंगी। भी तो बड़े दावे कर रही थी आप, कितनी कमजोर निकली। ये अच्छा नहीं हुआ, इतनी रोती हुई गई है वो यहाँ से। शानी का तो दिमाग खराब हो गया है अम्मी। जिस तरह वो रोती हुई निकली है ना इस घर से, ये हमारे लिए किसी बहुत बड़ी मुश्किल का पेश खैमा भी हो सकता है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। इसी दिन से डरता था मैं। यही कहता था आप लोगों से कि जब इन एहसानों के लौटाने का वक्त आएगा ना, तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे आप लोग। तुमने वाकई फैसला कर लिया है? क्या क्या लौटाओगे तुम शानी? सब कुछ। वो सब कुछ जो जॉब के खत्म हो जाने के बाद हमारा हक नहीं रहता। ये घर, गाड़ी, जुगनू की बाइक, सब कुछ। और इस माँ की बीनाई लौटा सकोगे उसे? उसकी वजह से तो तुम्हारी माँ इस दुनिया को अब रोशन देखने लगी है। वैसे हद होती है खुदगर्जी की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने सेल्फिश होगे। बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारा ये फैसला न जाने हम सबसे क्या क्या छीन लेगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है। आप देखिएगा वो कोई ना कोई सबब जरूर बनाएगा। पहले भी तो जी रहे थे ना। जब इज्जत के साथ सर उठा के जीऊंगा तो किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा।
कुछ जाने का डर नहीं होगा। जब भी तो बहन ने खुद गर्ज कहा, अपनी इज्जत की इतनी परवाह और उसके ख्वाबों के टूटने की कोई फिक्र नहीं। तुम क्या समझते हो, वो जो अब डर डर कर अपने बालों में सफेद तार तलाश करने लगी थी, उसे भी उम्मीद की एक किरण नजर आई कि मैं भी इस घर से अच्छी तरह से रुखसत होऊंगी, सर उठा कर जाऊंगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं उसको बहुत शान से रुखसत करूंगा। आप देखिएगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं वादा करता हूं अम्मी। अच्छा बस कर दो, देख लिए तुम्हारे वादे। ये जो खावर की अम्मी और बहन के लहजे में मिठास देख रहे हो ना, ये नादिया की मोहब्बत में नहीं है, इस घर को और तुम्हारी नौकरी को देखकर है। मैं तो अपनी आंखें नोच भी लूं तो शानज़े के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। तुम कैसे चुकाओगे उसके एहसानों का बदला? एहसान लौटा देने से एहसानों का बदला नहीं अदा हो जाता। आपको अंदाजा नहीं है ना कि एहसानों के बदले क्या मांग रही है वो मुझसे। जान मांग रही है तुम्हारी। आप लोग नहीं समझेंगे। कहाँ थे तुम? दुनिया आपके पापा के ऑफिस से बाहर बहुत वसी है मैम। इतनी नफरत से बात मत करो मुझसे। क्यों आई आप यहाँ? अपने पापा की तरह आपने भी सवाल करने हैं मुझसे कुछ के। जो ताल्लुक मफाद और गर्ज की बुनियाद पे खड़े होना, वो इन मफाद और गर्ज से खत्म होने पे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। मैं डैड की तरफ से तुम्हें सॉरी कहने आई हूँ। उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने बता दिया उन्हें कि हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? अपने आप से भी और अपने डैड से भी। मत धोखा दें अपने आप को, और अगर आपने धोखा देने की कोशिश की भी ना खुद को, तो मैं नहीं देने दूंगा इस बार। इसलिए कि आई एम नोवेयर इन योर लाइफ एनीमोर। और प्लीज अब की बार कोई इल्तिजा मत कीजिएगा, इसलिए कि मैं अब मानने वाला नहीं हूं। ये फोन ही नहीं, आपकी दी हुई जॉब, आपका स्टेटस और ये गाड़ी, सब कुछ छोड़ आया हूं मैं, और ये घर भी खाली करने वाला हूं। बात हो गई है मेरी, और कुछ। शानी, इतना अजनबी मत करो मुझे। मैं तुम्हारी रवैया नहीं सह पाऊंगी। अभी तो बड़े दावे कर रही थी आप, इतनी कमजोर निकली। देखिए एहराम-ए-जुनून।